हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम ट्रिग्नोमेट्री का एक नया पार्ट देखने वाले हैं, वो है सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है। अब कुछ लोग इसको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो अगर कभी आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल दिखेगा मतलब कि यही टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कोई अलग नहीं होना चाहिए। अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल कह सकते हैं हम, राइट। ये क्या करता है, ये ट्रायंगल के बारे में बात करेगा। तो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो लेट अस से दिस इज अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो हम इस ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं, इसकी सारी प्रॉपर्टीज या इसको सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, ट्रायंगल को सॉल्व करने का मतलब क्या क्या लगता है आपको कि क्या होता होगा? इसका मतलब होता है इसके एंगल्स निकालना तीनों और इसके साइड्स निकालना। अगर हमने किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स निकाल लिए मतलब द ट्रायंगल इज कंप्लीटली सॉल्व्ड। ठीक है, बट हमारे एग्जांपल्स में क्या होता है कि कुछ चीजें दी होती है और कुछ चीजें हमें निकालनी होती है। दो साइड्स दिया होगा, राइट, थर्ड साइड निकालना है और एक एंगल, कुछ और इंफॉर्मेशन दी होगी, राइट। तो सम इंफॉर्मेशन इज गिवन एंड सम इंफॉर्मेशन आर मिसिंग, तो वो हमें मिसिंग इंफॉर्मेशन को ढूंढना पड़ेगा। सो सॉल्विंग अ ट्रायंगल और सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल विल डील अबाउट ऑल एंगल्स एंड साइड्स। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो अब हम ना कुछ नोटेशन समझेंगे। तो पहली बात तो ये है कि कैपिटल लेटर्स जब आएंगे, कुछ नोटेशंस आप ध्यान रखोगे ना, कुछ नोटेशंस या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अभी नोट कर लोगे। हम पूरे टॉपिक में इसको यूज करने वाले हैं। तो पहली बात, जब भी मैं कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C लिखूंगा तो दीज आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C क्या होंगे? हमेशा एंगल्स होंगे। एंड अगर मैं स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c यूज कर रहा हूं तो ये होंगी लेंथ्स ऑफ साइड्स, आर लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। और ना ये भी बहुत अच्छे पैटर्न में बताया होता है कि एंगल ए ये वाला हुआ तो इसके अपोजिट जो होगा दिस विल बी स्मॉल ए। तो एंगल ए के जो अपोजिट होगी साइड, राइट, उसको हम क्या कहेंगे? स्मॉल ए कहेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या, लेंथ ऑफ BC विल बी इक्वल टू स्मॉल ए। वैसे बी के अपोजिट जो होगा साइड उसको हम स्मॉल बी कहेंगे, राइट। तो बी के अपोजिट वाला साइड क्या है? लेंथ ऑफ AC। सो लेंथ ऑफ AC विल बी स्मॉल बी। एंड C के अपोजिट जो साइड है उसको हम स्मॉल c कहेंगे। तो लेंथ ऑफ, ठीक है, AB इज इक्वल टू स्मॉल c। बच्चों ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, ये नोटेशन हम थ्रू आउट द टॉपिक यूज करने वाले। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हो गया हमारा, सेकंड नोटेशन हुआ। थर्ड, जो हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स क्या होता है सर? तो A प्लस B प्लस C इज पाई और 180। ठीक है, इसको हम हमेशा यूज करेंगे, राइट। हमें ध्यान रखना है, बैक ऑफ द माइंड हमें पता होना चाहिए। फोर्थ, अब खास बात जो पढ़ के आए हो आप, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। कितने लोगों को याद है? यस सर, क्या कहते थे अब इसको? सेमी पेरीमीटर, है ना। तो सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज नथिंग बट A प्लस B प्लस C बाई 2। ठीक है, आपको ये बात मैं फिर से याद दिलाना चाह रहा हूं और वो ये रहेगी। ठीक है, इसके अंदर नोटेशन और एक और, जब भी आपको कैपिटल R मिलेगा मतलब ये सर्कम रेडियस है, राइट। आप समझते हैं ना सर्कम रेडियस क्या होता है? ठीक है, क्या होता है सर्कम रेडियस? अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं जो सर्कमस्क्राइब करेगा इस ट्रायंगल को, राइट, ये एक सर्कल जो है ये हमने ड्रॉ कर लिया, तो ये जो रेडियस होगा, राइट, दिस डिस्टेंस OA या OB या OC जो भी होगा, राइट, सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, राइट, दैट इज इक्वल टू सर्कम रेडियस, वो कैपिटल R होगा। ठीक है, तो कोई भी वर्टेक्स निकालो तो ये सर्कम रेडियस हो गया सर। ठीक है, तो हम हमेशा इसको कैपिटल R से डिनोट करेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर हम स्मॉल r लेंगे तो स्मॉल r हमेशा इन रेडियस को बताएगा। अब क्या होता है सर इन रेडियस? तो इन रेडियस कौन सा सर्कल होगा बेटा? अंदर एक सर्कल ड्रॉ करोगे और उसका जो रेडियस होगा, राइट, इस सर्कल का जो भी रेडियस होगा दैट इज इन रेडियस। ठीक है, तो सर्कम रेडियस, इन रेडियस, ये सब चीजें हमारे पास है। ओके, नाउ अब दो और बात है ना, दो और बात ये है कि ये दोनों बात हमें ना काफी काम करेगी, काफी बातें हमें, ये जो दो पॉइंट मैं बता रहा हूँ अगले, इसको आप स्टार भी कर देना, इसको स्टार करोगे तो और ही अच्छी बात है। ठीक है, ये हमारे ना सॉल्व करने में हेल्प करेगी क्वेश्चंस को। क्या सर? जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, R हमेशा डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनके कोई डायमेंशन नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपको याद है, अगर आप जब भी साइन थीटा या साइन ऑफ एंगल A निकालते हो तो इट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे होता है। तो अपोजिट मतलब कोई लेंथ होगी और हाइपोटेनस भी लेंथ होगी, राइट। तो लेंथ अपॉन सम लेंथ, तो ये क्या करेगा? इट कम्स आउट बी डायमेंशन लेस। ठीक है, ये डायमेंशन लेस हो जाता है, राइट। ये लेंथ अपॉन लेंथ मतलब क्या हुआ? आपने अगर आप डायमेंशन ले रहे हो लेट अस से मीटर मीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, तो कट हो जाएगा। तो देयरफॉर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशन लेस। ठीक है, सो thus while solving problems, है ना, जब भी हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ऑन SOT, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, while solving problems or while solving a triangle,
आपको हमेशा क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए, हम ना बहुत बार क्वेश्चन को डायमेंशन से ही बना लेंगे, चेक डायमेंशंस। ओके, तो जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो पहले ही आप ऑप्शंस देख लो और डायमेंशंस को चेक कर लो। ठीक है, बताऊंगा मैं जब हम करेंगे। अगर हमारे पास 4 ऑप्शंस है तो हम बहुत सारे ऑप्शंस उससे कट कर सकते हैं अगर हमारे पास डायमेंशंस हमने चेक कर लिए हो तो। ठीक है, सो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट डायमेंशंस, है ना। क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देखा, ये दो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज डायमेंशन क्वेश्चन का, अगर एरिया पूछा है हमें, एरिया पूछा है तो मीटर स्क्वायर होना चाहिए या स्क्वायर जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हमारे ऑप्शन में अगर सारे ऑप्शंस सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो जो जो सेंटीमीटर वाले हो सारे कैंसिल हो जाएंगे। विल डील अबाउट इट। ठीक है, ओके। और सेकंड जो पॉइंट आपको ध्यान रखनी है वो साइक्लिसिटी, है ना। साइक्लिसिटी को हम ध्यान रखेंगे, राइट। तो व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स हमें हमेशा ये 2 बातें याद रखनी है। अब सर साइक्लिसिटी क्या? साइक्लिसिटी का मतलब ये है, ठीक है, आप ये सारा चीजें लिख रहे हो तो साइक्लिसिटी का मतलब ये कि अगर जो रिलेशन ए बी सी को फॉलो करा रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू ऑल नो दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। ठीक है, यहां से दिख रहा है आपको ए प्लस बी क्या है, पाई माइनस सी है। तो सेम बात हम साइकिल में घुमा सकते हैं, मतलब ए की जगह बी लिखा, बी की जगह सी लिखा और सी की जगह ए लिखा, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए। इट इज ऑल्सो ट्रू, देख रहे हो ना, इट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ना साइक्लिसिटी फॉलो करेंगे। मैं इसको और थोड़ा बताता हूँ, आप ये सारी पॉइंट्स लिख लिए होंगे, राइट। ये 3-4 पॉइंट्स जो है लिख लिए 2-3। ठीक है, चलिए इसी को और डिस्कस करते हैं ना हम लोग, साइक्लिसिटी वाली बात। तो अगर मैं ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी कह रहा हूँ बेटा, तो यहां से क्या मिला मुझे कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस सी। और आप देखो यहां से क्या मिलेगा मुझे, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी। सो अब मुझे बाकी निकालने की जरूरत नहीं, आई कैन से सिमिलरली साइक्लिसिटी ये फॉलो करते हैं। सारे प्रॉब्लम्स जो रहेंगे ना ये साइक्लिसिटी फॉलो करते हैं। मतलब साइक्लिसिटी का मतलब ये है कि ए की जगह बी, बी की जगह सी, सी की जगह ए, ये साइकिल बना दो आप। ए की जगह बी, बी की जगह सी और सी की जगह ए। ठीक है, ऐसे साइकिल बना दो आप। ठीक है, थोड़ी सी ठीक से बना देते तो ऐसे। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए बी सी को साइकिल में रोटेट करूंगा। तो सिमिलरली आई कैन से साइन ऑफ बी प्लस सी सर इक्वल टू साइन ए होगा। एंड आई कैन ऑल्सो से कि साइन ऑफ सी प्लस ए इक्वल टू साइन ऑफ बी। आप समझिए क्या कर रहा हूं मैं, है ना। यहाँ ए बी था तो बी सी कर दिया, ए की जगह बी, बी की जगह सी, यहाँ पे बी की जगह सी, सी की जगह ए, तो साइकिल में किया। तो दस दिस टू आर ऑल्सो ट्रू। हमने प्रूफ तो एक को ही किया, लेकिन हम कहते हैं कि बाकी दोनों भी ट्रू होगा बिकॉज ऑफ साइक्लिसिटी नेचर ऑफ द एंगल्स और साइड्स। ठीक है, तो ये हम बातें नोट करेंगे और हम चालू करते हैं हमारा टॉपिक। ठीक है, लेकिन बेसिक बात यही है जो स्टार्टिंग में हमें पता होनी चाहिए, नोटेशंस। और सॉल्व करते वक्त हमारा ध्यान हमेशा डायमेंशन और साइक्लिसिटी पे होना चाहिए क्वेश्चंस में। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक रूल्स जो ट्रिग्नोमेट्री में हमें काफी काम आते हैं, राइट। तो इस लेक्चर में हम लोग 3 रूल्स पढ़ने वाले हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। ये 3 रूल्स एक एक करके मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ध्यान ये रखिए, इस टॉपिक को पढ़ते वक्त एक बात ये है कि रूल्स वगैरह तो हमें समझ जाएंगे, ठीक है, लेकिन इनको अप्लीकेशन, राइट, इनका अप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो तभी आएगा जब आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली होगी। तो बच्चों इन क्वेश्चंस में, इन टॉपिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको अलग अलग तरीके के सॉल्व करने पड़ते हैं, राइट। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक 12th के बोर्ड में है। अगर आप देखोगे तो HSC बोर्ड में मतलब महाराष्ट्र बोर्ड की बात करें तो 12th की टेक्स्ट बुक में मिलेगा आपको। ठीक है, 12th टेक्स्ट बुक में है। और अगर एनसीईआरटी के बारे में बात करो तो यस इट इज इन 11th। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये 11th में है। सो बस यही बात है कि अगर आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे हो तो आपको 11th में टॉपिक मिल जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट की बुक में चेक कर रहे हो तो आपको ये 12th की टेक्स्ट बुक मिल जाएगा। तो टॉपिक अच्छा है ना, बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड है। वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। ठीक है, तो हमें बहुत सारे फॉर्मूले मिलने वाले हैं। बहुत सारे फॉर्मूले हमें बाकी टॉपिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या फिर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अलग अलग टॉपिक में हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, तो बस बहुत अच्छी फॉर्मूला लिस्ट बनाएंगे हम लोग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टॉपिक। एक अच्छा फॉर्मूला लिस्ट बनेगा, बहुत सारी बातें ट्रायंगल को लेके हम जानेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को इन डिटेल। चलिए, सो हम लोग स्टार्ट करने वाले बेसिक लॉज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो बेसिक लॉज है ये, और इसमें हम पहला लॉ देख रहे हैं वो है साइन रूल। इसको हम साइन रूल कहते हैं। ठीक है, मैं पहले स्टेटमेंट क्या बता देता हूँ साइन रूल का। तो साइन रूल ये कहता है कि a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी एंड आई विल एक्सटेंड इट टू इट इज इक्वल टू 2r। आपको सबको पता है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या है, लेंस है, राइट। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्या है, एंगल्स है। और 2r मतलब कैपिटल R तो हमारा सर्कम रेडियस होता है। ठीक है, वी ऑल नो दिस। ठीक है, तो ये हमारा साइन रूल है। ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे। वैसे हम 3 केसेस लेके प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखो 2r बोला है, मतलब सर्कम सर्कल की भी बात हो रही है। तो क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं।
नाउ मैं तो ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, आप चाहो तो राइट एंगल के लिए अलग से, ठीक है, फिर इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए अलग से सब बात हो सकती है, बट आई विल फोकस ओनली ऑन वन केस, ठीक है। हम चाहे तो 3 अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग बात कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलो ये हुआ हमारा ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। लेट अस से ये जो सर्कम सर्कल है इसका सेंटर ओ यहाँ पे है। ओके, सो वी हैव गॉट दिस मच। अच्छा बच्चों, अच्छा आपको ये बात पता ना कि एंगल ए अगर है तो इसके अपोजिट वाली साइड का लेंथ क्या होगा, इस पूरे लेंथ ये जो होगी सर ये स्मॉल ए होगी, करेक्ट। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ बेटा, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो डू यू अंडरस्टैंड कि सर ये बीएम जो है वो a/2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये और ये इक्वल होगा। कितने लोग मेरी ये बात समझते हैं? Whenever you drop a perpendicular from center to any of the chord, it bisects the chord, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये बात मिली, आप लोग इतना तो मेरा समझ ही गया हो, बहुत अच्छे समझ गए, राइट। अच्छा, अब मेरा एक और क्वेश्चन है बच्चों आपको, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूँ, राइट, ये जो ओबीसी ट्रायंगल हुआ है, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा? कितने लोग समझ रहे हैं? सर ये एंगल ए है तो ये एंगल कितना होगा? डबल होता है। अगर आर्क पे एंगल ए बना रहा है तो सेंटर पे कितना बनेगा? 2a। और अगर ये 2a है तो कितने बच्चे समझते हैं सर कि ये वाला पार्ट a होगा और ये वाला पार्ट b होगा? ये पूरा एंगल अगर 2a है तो कैन आई से दिस टू एंगल्स विल बी इक्वल, राइट। देखिए आप आराम से समझ सकते हैं ना। क्या सर एसएसएस टेस्ट देखा आपने, ये और ये लेंथ इक्वल है, ये कॉमन है, और ये दोनों साइड्स, ये जो OB और OC है दोनों साइड्स रेडियस है, करेक्ट। तो हम क्लियरली समझ सकते थे यहाँ पे कि ट्राइंगल OBM इज सिमिलर कॉन्ग्रुएंट, जो आपको बताना है दोनों भी बात होगी, राइट, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMC बाय SSS टेस्ट, ठीक है। इसका मतलब जो दोनों के एंगल हम बता रहे हैं वो एंगल A बराबर है सर। ओके, सो ये दोनों एंगल A जो मैंने रेड में लिखे हैं, राइट, आपको समझ में आया होगा। चलिए आप कोई भी ट्राइंगल में बात करते हैं। सो नाउ इन ट्राइंगल, राइट, OMB, ठीक है, इन ट्राइंगल OMB, ठीक है, इसको भी आप OMB लिख दो, बेटर लगेगा आपको, ठीक है। तो इन ट्राइंगल OMB बच्चों साइन ऑफ एंगल निकालते हैं, तो साइन ऑफ A विल बी, आप देखो इस ट्राइंगल को बना लेता हूं मैं यहाँ पे तो आपको और अच्छा लगेगा। ऐसा ट्राइंगल है ये, ठीक है, ये जो लेंथ है ये a/2 है, ठीक है, और ये r है और ये एंगल A है। तो आप अगर साइन रिलेशन निकालोगे यहाँ पे तो साइन ऑफ A विल बी इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, करेक्ट, ऐसी बात होगी। तो इट इज नाउ साइन A इज इक्वल टू a/2r हो गया बेटा, a/sin A इज इक्वल टू 2r, ये मिला आपको, करेक्ट, ये मिला है आपको, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, ठीक। तो ऐसा रिलेशन मिला। नाउ आपको पता है ना साइक्लिसिटी लग सकती है, राइट, साइक्लिसिटी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, ठीक है। तो साइक्लिसिटी लगा सकते हैं हम, तो जो A के रिलेशन है वो B के भी होंगे। अच्छा, आपको अगर वो बात नहीं समझ में आ रही तो जैसे मैंने यहाँ ट्राइंगल बनाया, कैन आई मेक अ ट्राइंगल ओवर हियर, OAC बना सकता हूँ। अभी मैंने क्या किया, BOC बनाया है, तो अगर मैं OAC बनाता तो सिमिलरली यहाँ सारी बातें होती और जो भी रिलेशन आता वो इस साइड के रिस्पेक्ट में आता, जो कि साइड का लेंथ है B, गेटिंग। वैसे में ट्राइंगल अगर यहाँ बनाता तो वो C के रिस्पेक्ट में आता, राइट। तो आप सारे लोग सब बातें समझ रहे हैं मेरी, ठीक है। तो therefore I can say similarly can I have two more relations here, B upon sin B will be equal to 2a and C upon sin C will be equal to 2r, right, it will be 2r। और अगर ये तीनों रिलेशन 2r से तो therefore what do I get is A by sin A is equal to B by sin B is equal to C by sin C is equal to 2r, and hence we proved the required साइन रूल, है ना। हम लोग फटाफट देखेंगे एक बार, है ना, क्विकली देखेंगे। सर एक ट्रायंगल लिया था मैंने, ओके, एक ट्रायंगल लिया, फिर सेंटर हमें पता है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो इस पूरे कॉर्ड का लेंथ A था तो ये हो गया a/2, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने देखा कि ये जो ट्रायंगल है OMB और OMC सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, राइट, क्योंकि ये सेम लेंथ, रेडियस, ये भी इक्वल, ठीक है, ये a/2 है, इधर भी a/2 है, राइट। तो दिस इज ऑल दैट वी हैव कंसीडर्ड। तो एसएसएस टेस्ट, अभी कॉन्ग्रुएंट है तो सर यहाँ पे एंगल A यहाँ पूरा एंगल 2a होगा, ये बात भी समझ में आई, तो ये एंगल A हो गया। अब इस ट्रायंगल को नोटिस किया हमने, यहाँ से हम लोग लेके आ गए, और जैसे ही A के लिए लाया तो मैं कह रहा था साइक्लिसिटी जो कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उससे हमें समझ में आता है कि B by sin B भी इसके बराबर होगा और C by sin C भी इसी के बराबर होगा, एंड thus we get the relation। अगर आपको साइक्लिसिटी वाली बात नहीं समझ में आ रही तो आप ये सेम तरीका का ट्रायंगल इस तरफ बना सकते हो, AOC या फिर AOB, एंड यू विल गेट सिमिलर रिलेशंस फॉर B एंड C एज वेल, ठीक है। तो ऐसा हमें मिल गया रूल नंबर 1, साइन रूल, ठीक है। अब साइन रूल मैंने जैसे कहा ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, अब सर्कल के अंदर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, आप ट्राई कर सकते हैं केसेस बना के, बट आई हैव प्रूव्ड इट बाय वन वे। तो लिख लीजिए, अब रूल लिख लिया आपने, सारी बातें कर ली, ज्यादा अच्छी बात होती है इसके नोट्स, ठीक है, जो हमारे काम आएंगे सॉल्व करने में। तो नोट्स बना लीजिए, नोट टाइम ऑन साइन रूल,
तो पहला नोट जो है हमारा यहाँ पे ऐसा हुआ कि इसका मतलब यहाँ से a is 2r sin a, ठीक है। आप देखो यहाँ से निकालो a is 2r sin a, तो जब भी आपको स्मॉल a मिलेगा आप 2r sin a यूज करोगे, स्मॉल b को 2r sin c, प्रॉब्लम्स में 2r sin b एंड स्मॉल c को 2r sin c, ठीक है। तो जब भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c को ऐसे ही रखने वाले। सेकेंड पॉइंट या सेकेंड नोट मेरा ये है, इसका मतलब a is proportional to sin a, ठीक है, b is proportional to sin b एंड c is proportional to sin c, ठीक है। तो ये 2r तो सर कांस्टेंट होता है एक सर्कल के लिए, जो सर्कम रेडियस है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो देयरफॉर प्रोपोर्शनलिटी आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर ये, और इसी का कारण हमें नेक्स्ट दो प्रॉपर्टी मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c आर इन AP, then sin of a sin of b sin of c will also be in AP। बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं हमारे, ठीक है। अगर स्मॉल, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिस तरह एबीसी चेंज होंगे उसी तरह साइन ए साइन बी साइन सी भी चेंज होंगे, और अगर एबीसी एपी में है तो साइन ए साइन बी साइन सी भी एपी में होगा। सर कुछ लोगों को लग रहा होगा सर कैसे प्रूव कर दो ना ये, आप लोगों को पता है एबीसी अगर एपी में है तो आपको पता है ना क्या होता है रिलेशन, ट्वाइस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है, ठीक है, ये होता है सर, यस। अब मैंने जैसे पहले पॉइंट में कहा कि हम 2b की जगह क्या लिखेंगे, b की जगह हम 2r sin b लिखने वाले हैं, a की जगह क्या लिखेंगे 2r sin a लिखने वाले हैं। जब भी आपको स्मॉल a दिखेगा आप यही करोगे और इसको 2r sin c लिखोगे। आप देख रहे हो 2r कैंसिल, आई एम गेटिंग हियर 2 sin b इज इक्वल टू sin a प्लस sin c, और यही रिलेशन हमें बताता है कि sin a sin b sin c आर इन AP, ठीक है। एकदम फटाफट कहा मैंने, राइट, लेकिन आप समझ लो, है ना, अच्छे समझ लो। तो अगर मैं कहता है तीनों एपी में, तो ये होता है ना ट्वाइस ऑफ मिडल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, एंड वी गॉट इट, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट हुआ कि अगर जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसी कारण ये आ गया कि अगर एबीसी एपी में है तो साइन ए साइन बी साइन सी भी एपी में होंगे। और फोर्थ पॉइंट, ठीक है, हमारा जो फोर्थ नोट है वो ये है, इसी को एक्सटेंड कर रहा हूं, इफ एबीसी आर इन जीपी, आप समझ रहे होंगे अगर ये जीपी का है तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन ए साइन बी साइन सी ये भी जीपी में होंगे, will also be in GP, ठीक है। तो ऐसे हमारे कुछ नोट्स है ना, हम लोग जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हमें स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी मिल रहा है तो यूज होगा 2r sin a 2r sin b 2r sin c। प्रोपोर्शनलिटी कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसी कारण अगर एबीसी एपी में तो sin a sin b sin c भी एपी में, और अगर एबीसी जीपी में है तो sin a sin b sin c भी जीपी में होंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रूल जिसके हमने 4 नोट्स भी बना के रखे, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। सो पहला रूल हो गया, हम लोग पहले तीनों रूल पढ़ लेते हैं फिर उस पे एग्जांपल्स देखेंगे, है ना, थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से लर्न करेंगे हम तीनों रूल्स को। तो सेकंड रूल जो है वो उसे कहते हैं साइन के बाद कोसाइन रूल, ओके। और कोसाइन रूल क्या कहता है, कोसाइन रूल कहता है cos a विल बी इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc, ठीक है। और अगेन साइक्लिसिटी को फॉलो करते हुए जहां जहां a है वहां वहां b और जहां जहां b है वहां वहां c, तो यहाँ cos b हो गया, a की जगह b, तो यहाँ b की जगह c आएगा तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ca, एंड cos c इज इक्वल टू अगेन a b c को साइकिल में फिराइए आप, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। वैसे इनको याद रखना बड़ा आसान है, जब मैं cos a के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरा माइनस a स्क्वायर ही आया है, ठीक है, आप ध्यान रखिए। cos b के बारे में तो वो साइकिल ही है, राइट, तो cos a के बारे में तो अकेला a स्क्वायर आया, वो भी निगेटिव, ठीक है बेटा, ऐसी बात हुई है, ठीक। तो ये रूल हमें याद रखना है। अच्छा, कुछ कुछ बुक्स में इसको ना इस तरह भी दिया होता है, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना इसको रीअरेंज करोगे तो दिस इज हाउ वी गेट, तो कुछ कुछ बुक्स में ऐसा भी दिया है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, लेकिन हम तो याद इसी तरह करेंगे, ठीक है। cos a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, ये और ये आप देख ही रहे हो कैसे आ रहा है, ये इधर चला गया इधर चला गया, रीअरेंज किया हुआ है बस, ठीक है बच्चों। चलिए फटाफट प्रूफ करें इसको भी, यस सर, बहुत बढ़िया, प्रूफ करते हैं। प्रूफ करना है ट्रायंगल से स्टार्ट होगी बात, तो ट्रायंगल से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट अस से ए बी सी। अच्छा, इसमें से मैंने कोई भी एक प्रूफ कर दिया तो इनफ रहेगा ना वो, तो क्योंकि सर साइक्लिसिटी से बाकी दोनों तो हो ही जाएंगे, ठीक है। चलो यस सर, बराबर है, तो ए बी सी बोला गया है। हमें ये बात भी पता है कि सर ए के अपोजिट वाला साइड क्या होता है, स्मॉल ए होता है, ठीक है। तो ये जो है ये स्मॉल ए का लेंथ रखेगा, बी के अपोजिट सर ये बी हो गया और सी के अपोजिट सी हो गया। नाउ लेट अस से कि मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये डी पॉइंट पे हो गया। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो जरूरी नहीं है मिड पॉइंट पे हो, कुछ भी हो सकता है ना यहाँ लेंथ, अब ये दिख रहा है लेकिन कोई मतलब नहीं है हमें, ये x है तो कहने से दिस विल बी a माइनस एक्स, ठीक है। और लेट अस से परपेंडिकुलर को मैंने h कहा बेटा, ओके। सो नाउ
ना ये सारी बातें आपको समझ में आई, राइट? मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वगैरह वगैरह। अब देखिए, कैन यू ऑब्जर्व, कैन यू गेट एच इन टर्म्स ऑफ सी एक्स एंड बी ए माइनस एक्स? क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ दो अलग अलग ट्राइंगल में, राइट? सो फ्रॉम द फिगर, आप देखिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको समझ में आता है क्या ये देखना। कैन आई राइट एच स्क्वायर एज, इस ट्राइंगल में बात करो, एच स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यस सर। देन कैन आई ऑल्सो राइट दिस एच स्क्वायर एज बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर? बच्चों आपको समझ आई क्या बात है ना? क्या किया मैंने यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम लगाया, राइट? तो आई कैन क्लियरली सी बाय पाइथागोरस थ्योरम इन बोथ द ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे एच स्क्वायर इज हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है? ऐसा हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो गए। चलो अब इधर कैरी करेंगे, राइट? इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हो गया सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो ये आ गया सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर क्या किया, एक दूसरे को कट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड। ओके, बहुत अच्छी बात। तो हमारे पास क्या आ गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax। अब यहां से मुझे दिख रहा है सिर्फ एक ही बात हटानी है, x। सो नाउ कैन यू कंसीडर अ ट्राइंगल ओवर हियर, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ADB मुझे x हटाना है, राइट? x। तो अगर मैं एंगल B के टर्म्स में बात करूं, ठीक है, ये एंगल B है, तो कोसाइन अगर मैं लेता हूं तो देखिए यहां से cos B क्या आता है, cos B इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो कहने से x by c, cos B इज इक्वल टू x by c। तो फ्रॉम हियर x इज नथिंग बट c cos B। गॉट इट बच्चों, है ना? अच्छे से देखिएगा, ये जो कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने यहाँ पे, ADB, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो जस्ट पुट ओवर हियर, तो हो गया सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू सॉरी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac cos ऑफ b। ऐसे आगे बेटा, ठीक है, बहुत ही अच्छे, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ठीक है? अब मैं इसको कोसाइन b के लिए ट्राई करूंगा ना, तो ये इधर लेके चला गया, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2ac cos b। तो आप देख रहे हैं यहाँ से cos b का फॉर्मूला क्या आ गया, यस सर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac एंड विच इज द फॉर्मूला वी नीडेड, राइट? तो मैंने कहा ना कोई भी एक प्रूव करेंगे तो काम हमारा बन जाएगा, तो मैंने एक बीच वाला प्रूव कर दिया, बाय साइक्लिसिटी आई कैन गेट द अदर टू, सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आपको तो क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। सर प्रूफ कहीं पूछते हैं क्या? यस, थ्योरी एग्जाम्स में इनके प्रूफ पूछे जाते हैं। अगर आप 12th क्लास के बोर्ड में बात करो तो यस इट इज आस्क्ड, ठीक है? तो थ्योरी में प्रूफ पूछते हैं, 12th बोर्ड हो या एनसीईआरटी का 11th हो, ठीक है, एचएससी का 12th बोर्ड या एनसीईआरटी का 11th। जब हम थ्योरी का पेपर लिख रहे हैं तो यस प्रूफ को पूछा जा सकता है, तो यू शुड नो हाउ टू प्रूव इट, है ना? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, लेकिन समझ लीजिए। तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं सबसे पहले तो हमें, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव के लिए तो ये फॉर्मूले ही अप्लाई करने हैं। ओके, अब कोसाइन रूल कब लगाएंगे? तो मोस्टली कोसाइन रूल तभी लगेगा जब तीनों साइड्स दिए और एंगल निकालने हो, है ना? तो आप ये बात भी नोट कर लीजिए कि कोसाइन रूल कब लगेगा, जब आपको तीनों साइड्स दिए हो और आपको एंगल पता करना हो, ठीक है, तब हम कोसाइन रूल लगाएंगे। ठीक, तो नोट इट डाउन, ये सेकेंड रूल है हमारा। इसके साथ साथ में हम थर्ड रूल भी पढ़ लेते हैं, वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है? तो थर्ड रूल क्या है सर? प्रोजेक्शन रूल है थर्ड रूल, जो हम तीन रूल पढ़ने वाले थे। सर साइन कोसाइन कर लिया, टेंजेंट नहीं है क्या? टेंजेंट रूल भी होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम, लेकिन अभी तो हम क्या कर रहे हैं, थर्ड रूल इज प्रोजेक्शन रूल। ओके, तो प्रोजेक्शन रूल क्या है और उसका प्रूफ भी देखना है हमें, ठीक है? ओके, चलिए फटाफट देखेंगे। आई होप आपने लिख लिया है ये वाला जो प्रूफ है सारा, और समझ भी आया है आपको अच्छे से। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया। ना प्रोजेक्शन रूल क्या कहता है कि स्मॉल a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, राइट? ऐसा कहता है। और साइक्लिसिटी से देखिए कितना अच्छा रूल है कि हम a को b और c के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, a को हम b और c के, तो ये स्मॉल b तो लेंथ हो गया और कॉस ऑफ c मतलब ये एंगल है, राइट? वैसे साइक्लिसिटी फॉलो करोगे तो b क्या हो जाएगा, तो b विल बी c cos a प्लस a cos c एंड c क्या होगा, तो सर c होगा a cos b प्लस b cos a। नहीं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है प्रूव करने के लिए। एक तरीका तो इसका प्रूव करने का हो गया सर, अभी हमने कोसाइन रूल देखा था ना, तो आप यहाँ पे डाल दो फॉर्मूलेज एंड यू विल गेट इट, बट आई विल शो यू अनदर वे। ठीक है, बहुत सारे तरीके इसको प्रूव करने के। इसको प्रोजेक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोजेक्शन है। ओके, तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ जैसे हमने किया था, ओके, और ये क्या लेंथ होगी, सी के अपोजिट सी और ये बी, ठीक है? अब बच्चों आराम से देखना, आप आराम से, है ना, अच्छे से देखना। लेट अस से इसको मैं x कहता हूँ, इसको मैं y कह देता हूँ। तो कैन यू अंडरस्टैंड अ थिंग हियर कि सर x प्लस वाई तो a होने वाला है, करेक्ट?
फ्रॉम फिगर। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? हमने लास्ट टाइम यूज भी किया ना इसको। यस सर, है ना, x और y है तो x प्लस वाई क्या होगा, a होगा। चलो इसको नंबर 1 करते हैं। अच्छा मुझे x निकालना है, इस ट्राइंगल में बात करो आप, इन ट्राइंगल कौन सा, ADB। हाँ, कोसाइन लिया अगर मैंने, अभी लिया भी था सर, cos b क्या आएगा इस ट्राइंगल में, cos b क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस x बाय c। तो फ्रॉम हियर x इज नथिंग बट c cos b। अग्रीड? ओके, ये मिल गया हमें। एंड इन ट्राइंगल ADC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पे अगर हम देखें y निकालना है तो कहना है से cos c इज इक्वल टू y बाई b। तो y क्या आया सर, b cos c। तो एक्चुअली क्या हुआ, इस साइड का प्रोजेक्शन हुआ है, राइट। ये जो है ये प्रोजेक्शन है, BD इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ AB एंड DC इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ AC। ये प्रोजेक्शन जो है, इसी कारण इसका नाम प्रोजेक्शन रूल भी रखा गया है, ठीक है। तो हमें y मिला है ऐसे। एंड नाउ वी हैव व्हाट वी हैव ऑलरेडी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू a। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू, है ना, क्या आ जाएगा, आप देखोगे दोनों को करोगे तो c cos b प्लस b cos c, है ना। हेंस वी प्रूव्ड, अगर एक प्रूव किया हमने तो दूसरा भी प्रूव होगा, ठीक है। तो thus we proved a is equal to b cos c plus c cos a, राइट। वही मिला हमें, एडिशन है, ठीक है, कहीं पे भी आप लिख लीजिए। तो देखा, प्रूफ बहुत आसान है इसका। अच्छा कुछ लोग चाहते तो आप पुराना वाला जो फॉर्मूला है कोसाइन रूल का, cos b का फॉर्मूला आपके पास था, cos c का ये सब है, तो यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड यू कैन गेट द आंसर, उससे भी आपको आंसर पक्का मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग 3 रूल्स जो आज हम करे हैं, राइट। इसी पे हम एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब भी आपको ऐसे कुछ मिल रहा हो कि कॉम्बिनेशन है एक एंगल और एक साइड का, राइट, कॉम्बिनेशन, तो आपको क्लियरली समझ आना चाहिए कि सर प्रोजेक्शन लग लेते हैं, राइट, प्रोजेक्शन का यूज कर लेते हैं। हम देखते हैं एग्जांपल में हाउ एम आई गोइंग टू यूज ऑल दिस 3 रूल्स, ठीक है। तो ये 3 रूल जो हमने किए हैं, अब इन पे कुछ अलग अलग एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। चलिए, ओके, तो हमने तीनों रूल्स जान लिए हैं, पता कर लिए हैं। अब हमें समझना है कि कब कौन सा रूल अप्लाई करना है, ठीक है। एक बेसिक बात मेरे याद रखनी है आपको कि हम जब भी स्मॉल सी दिखेगा क्वेश्चन में, साइन रूल पे पहला अटैक करेंगे। हमारा सबसे इजी रूल है कोसाइन रूल, आपने देखा ना थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ज्यादा फॉर्मूला में बहुत सारी चीजें हैं, तो हमारा पहला अप्रोच हमेशा होगा कि भाई साइन रूल लग सकता है क्या, और लग सकता है तो हम ट्राई वही करेंगे। और अगर हमें लगा कि नहीं साइन रूल नहीं लग सकता या कोसाइन डायरेक्टली दिख रहा है हमें क्वेश्चन में, तो हम कोसाइन रूल लगाएंगे। और प्रोजेक्शन, सर प्रोजेक्शन तो देखते हैं ना, मैं एग्जाम्पल में समझेगा, बट हमारा हमेशा पहला अप्रोच क्या होगा, साइन रूल की तरफ। अच्छा, क्या कह रहा है एग्जाम्पल, ए बी एंगल दिया है, देन रेशियो ऑफ द साइड्स पूछा गया है। मतलब मुझे पूछा क्या है कि A:B:C क्या है, दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू आंसर हियर, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कितने लोग समझते हैं कि आपको ए बी दिया है मतलब सी एंगल भी पता है? यस सर, आई नो। कैसे सर, A प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180, यहाँ डिग्री में है तो मैं भी डिग्री में लिखता हूँ। तो ये 45 दिया है, ठीक है, ये कितना दिया बेटा आपको 60 दिया है, तो कैन आई हैव C? यस, तो C इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना हो गया सर, 105 तो चला गया, तो आप सॉल्व कर लो डायरेक्टली, तो इट कम्स आउट टू बी 75 डिग्री। ओके, तो C एंगल हमारा 75 डिग्री बन गया, बहुत अच्छे। अच्छा सर, हमें रेशियो ऑफ साइड्स पूछा है, तो A:B:C पूछा है, तो बेटा आपको जब भी रेशियो ऑफ साइड्स पूछा है और एंगल्स दिए हुए, तो व्हाट यू नो इज आपको ये यूज करना है, यूजिंग A = 2R sin A। ओके, साइन रूल यूज करना है, वही मैंने कहा ना कि सबसे पहला काम क्या आपका, साइन रूल की तरफ ध्यान देना। क्या मैं ये यूज कर सकता हूँ? यस सर। तो यहाँ पे A की जगह क्या हो जाएगा 2R sin A, तो ये हो जाता है 2R sin A is to 2R sin B और is to 2R sin C, राइट। A is to B is to C is equal to, राइट। और ये मैंने क्यों लिया पता है आपको, क्योंकि सर 2R तो बड़े आराम से कट हो जाएगा, राइट। और ये सारी बात जो है सिर्फ एंगल में रहेगी। अब तो कहने से इट इज इक्वल टू sin A is to sin B is to sin C, और आपके पास तो तीनों एंगल है, तो बस हो गया हमारा काम। तो इट विल बी sin 45 और ये हो गया sin of 60 और ये हो गया sin of 75, ठीक है। अब sin 45 तो सर हमें आता है 1/√2, sin 60 भी आता है √3/2, sin 75 नहीं आता सर। ओके, तो व्हाट शुड आई डू फॉर sin 75? तो चलिए यहाँ काम कर लेते हैं ना। sin 75 को सर हम लिख सकते हैं sin of 45 + 30, करेक्ट। और यहाँ पे sin A + B का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो ये हो जाएगा sin 45 cos 30 प्लस cos 45 sin 30, आप वैल्यू रखेंगे 1/√2 √3/2 प्लस 1/√2 1/2। तो ये वैल्यू जो आई है हमारी, आप देखो वहां से, तो √3 + 1/2√2 ऐसी आ रही है हमारी वैल्यू, ठीक है बेटा, है ना। बहुत अच्छी बात कर ली सर। अब ये देखिए आप, ये रेशियो बराबर है, बट कैन आई मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2√2? अगर मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा 2√2 से सबको,
तो क्या आप समझते हैं सर यहाँ 2 बच जाएगा, 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, कट हो गया √2, तो सिर्फ बचा 2। यहाँ पे क्या होगा, √6 आएगा, देखिए समझिएगा अच्छे से, और ये √3 + 1 हो जाएगा। सो थस द रेशियो ऑफ साइड इज, अब इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज 2:√6:√3 + 1। बेटा ये ऑब्जेक्टिव में होगा ना तो ये वन ऑफ द ऑप्शन होगा, ठीक है। मैंने तो यहाँ सब्जेक्टिव की तरह दिया है, बट यहाँ तो 4 ऑप्शन हो तो हमें ये ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझे कैसे क्या, मेरा हमेशा डायरेक्ट अप्रोच होता है पहला, साइन रूल यूज कर सकते हैं क्या, और यहाँ दिख रहा है तीनों एंगल्स पता है, तीनों साइड्स पूछिए, बहुत बढ़िया तरीके से हम साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ जो चीजें चाहिए होती है मैंने यहाँ लिखा ली है कि पहले सी एंगल पता नहीं है तो हैव फाउंड इट, फिर उसके बाद में क्या फॉर्मूला यूज किया, राइट। तो अगर बोर्ड के एग्जाम में तो सब आपको लिखना पड़ेगा, ये भी सब लिखना पड़ेगा, ठीक है, थ्योरी पेपर में। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने बहुत ही आराम से और इजीली सॉल्व कर लिया है। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर आप पूछो मुझसे तो ये 12th की टेक्स्ट बुक में पहला क्वेश्चन है, ठीक है। 12th की टेक्स्ट बुक जो आपकी है उसके एक्सरसाइज में पहला ही क्वेश्चन है, आप ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे बोला गया प्रूव दैट। अब ऑब्जेक्टिव में यही बात, प्रूव दैट की जगह इतना दिया है और ये बताना है, 4 ऑप्शंस है आपके पास, ऐसे सब हो जाएगा। अगेन प्रूव दैट कैसे करते हैं सर, है ना, ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव कैसे करते हैं। ओके, अब लॉजिक समझिए मेरा, यहाँ पे स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, ठीक है। तो मेरा अप्रोच ये होता है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो मैं साइन रूल लगा पाऊंगा, राइट। तो ये क्या होता है 2r साइन ए, स्मॉल बी क्या होता है 2r साइन बी, एंड सर स्मॉल सी जो है वो 2r साइन सी, इनको ही यूज करूंगा मैं, ठीक है, इनको ही यूज करूंगा मैं। तो अब देखो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो लेट अस से आई कैन से लेट अस स्टार्ट विद b + c/a। आपके जो स्मॉल लेटर्स है ना उसको आप यूज करो, स्मॉल लेटर्स मतलब लेंथ्स, तो यहाँ दिख रहा है आपको b + c और ये a है, तो इसको इधर लेके चला गया मैं। सो दस लेट अस स्टार्ट विद b + c/a। इसका क्या यूज होगा सर, है ना, यहाँ पे जितने स्मॉल लेटर्स है ना उनको एक साइड लेके आई एम स्टार्टिंग विद दैट। ओके, सो b की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे जो फॉर्मूला है, तो 2r sin b + 2r sin c अपॉन 2r sin a, करेक्ट। तो 2r हर जगह से निकल के क्या हो जाएगा, कट कर देगा सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब स्टार्टिंग पॉइंट समझिए ना, इस क्वेश्चंस के स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा कर देता है ऐसे स्टार्ट करोगे तो, अदरवाइज घूमते रहोगे आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका sin b + sin c अपॉन sin a। अब ना बहुत ही बढ़िया बातें होने वाली है, ट्रिग्नोमेट्री आपको कितना आता है ना वो ये सारा चेक करने वाला है आपको। तो sin b + sin c फॉर्मूला है क्या कोई, यस कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, तो sin b + sin c। तो आपने जो फॉर्मूला याद किया था वो ऐसे किया था, आपने sin c + sin d याद किया था, करेक्ट। क्या होता है सर ये, सो दिस इज 2 sin of, राइट, 2 sin of c + d/2 एंड cos of c - d/2, करेक्ट। बस यहाँ आप अप्लाई करने वाले हैं, तो क्या होगा बेटा ये, तो 2 क्या हो जाता है फिर sin of b + c/2 एंड cos of b - c/2 डिवाइड बाय, नीचे भी आपने देखा प्रूफ पे a/2 दिख रहा है, तो आई एम अगेन गोइंग टू यूज वन मोर फॉर्मूला, sin 2θ इज 2 sin θ cos θ। तो अगर 2θ की जगह a है तो sin a को क्या लिख पाएंगे आप, हाफ एंगल फॉर्मूला। सर मैं सारे फॉर्मूले ना ये दूसरे साइड लिख रहा हूँ जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 sin a/2 एंड cos of a/2, ठीक है, ऐसा हो गया सर, ठीक, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छी बात चल रही है, सब अच्छा चल रहा है अभी तक। तो अब नेक्स्ट डू यू नो a + b + c 180 होता है सर, तो कहना राइट a + b एज 180 - c, यस सर। या फिर b + c, हमें यहाँ पे b + c दिख रहा है आपको ऊपर में, राइट। तो अगर मैं यही बात b + c के लिए लिखना चाहूँ तो क्या होगा, b + c विल बी इक्वल टू 180 और π - a, करेक्ट, यस सर। सो लेट अस यूज इट नाउ, ठीक है। देखिए 2 को 2 ने कट कर दिया, तो अब क्या बचा है वहां पे, तो विल स्टार्ट विद दैट। तो ये हो गया साइन ऑफ b + c को आई विल राइट π - a/2, ठीक है, cos of b - c/2 डिवाइड बाय sin a/2 एंड cos a/2। कितने लोग अब कर पाएंगे इसको कि सर ये और ये इक्वल है और कट हो जाएगा, सर कैसे कैसे बेटा कैसे, तो कहना राइट दिस इज sin of π/2 - a/2, देखिए अलग अलग कर दिया आपने, एंड sin 90 - θ इज cos θ। ओके, देखिए ये स्टेप यूज करके वी हैव कैंसल्ड इट, एंड thus what we have got here is the b + c/a comes out to be equal to cos of b - c/2 upon sin of a/2, and thus आप अगर इसको इधर लेके जाओ इसको इधर लेके जाओ तो we get here a times cos of b - c/2 is equal to b + c times sin of a/2, hence proved, ठीक है। और ऐसे हमने इसको प्रूव कर लिया है।
बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज करने वाला है, आई नो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर मुझसे होगा क्या, ये हो जाएगा आपसे। आपको इस फॉर्मूला लिस्ट जो है ना आपकी इसके पहले जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़े है वो साथ में रखनी है, आपको यूज करना है जहां जहां आपको लगता है कि यूजेबल है वो फॉर्मूलेज, ठीक है। बट स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन का स्टार्ट पहला स्टेप क्या होगा, तो b प्लस सी बाई, स्मॉल लेटर्स में आप ज्यादा खेलोगे, स्मॉल लेटर्स में जब भी खेलना है आपको तो आप साइन रूल का हेल्प करोगे, ठीक है, लोगे। तो ऐसे हमने धीरे धीरे सॉल्व किया, तो यहाँ पे साइन बी प्लस साइन सी आ गया था, फिर हमने ये फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, वहां तक भी ठीक था। अब हमें नीचे दिख रहा है कि साइन ए बाई टू है और यहाँ बी प्लस सी, तो बी प्लस सी जब भी मिलता है हम ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आया था साइन ऑफ पाई माइनस ए बाई टू, इसको हम साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ए बाई टू लिख सकते हैं विच इज कॉस ऑफ ए बाई टू एंड दस कैंसल्स ईच अदर, ठीक है। जो बचा है दैट इज व्हाट वी वांटेड। तो ऐसे हमने प्रूव कर दी है इस सेकंड क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ कोसाइंस ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू अपोजिट साइड्स, राइट। तो ऐसे बात हो रही है, मतलब अगर आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया है, हमेशा आप ऐसे कर सकते हो थोड़ा देखने के लिए, तो आपको क्या बोला गया कि कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू द अपोजिट साइड्स, मतलब यही बात होगी कि a अपॉन कॉस ए राइट इज इक्वल टू b अपॉन कॉस b इज इक्वल टू c अपॉन कॉस c। ये a है और अपोजिट साइड जो है उसका लेंथ a होता है, तो बस यही दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू अस, दिस इज गिवन। तो ये ट्रायंगल कौन सा होगा ये निकालना है मुझे। बच्चों आपको मैं एक बात बताऊं, तो इसको मैं बहुत सारे तरीके से बता सकता हूँ, बहुत अलग अलग तरीके से मैं इसको बना सकता हूँ, ठीक है। एक तरीका लेटर से मेथड 1, जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी आपको स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी मिले तो आप हमेशा क्या करेंगे, साइन रूल की तरफ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे स्मॉल ए को लिख सकता हूँ 2r साइन ए, सिमिलरली स्मॉल बी को लिख सकता हूँ 2r साइन बी, और सिमिलरली स्मॉल सी को लिख सकता हूँ 2r साइन सी। ओके, सबको ये बात समझ आ रही है ना, ये दिया है हमें कैसे सर, कोसाइंस ऑफ अ ट्रायंगल मतलब cos A इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल a, cos B इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल b एंड cos C इज प्रोपोर्शनल टू cos ऑफ C, ऐसी बात होगी राइट, cos C इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल c, मतलब वही बात होगी ना राइट, रेशियो इज इक्वल। ओके, तो मैं यहाँ पे 2r sin लिखूंगा, तो ये क्या होगा 2r sin A अपॉन cos A, ठीक है, विल बी इक्वल टू, यहाँ हो गया 2r sin B अपॉन cos B एंड विच इज इक्वल टू 2r sin C अपॉन cos C। 2r cancel and you can clearly see क्या आया ये tan A equal to tan B equal to tan C। इसका मतलब क्या हुआ कि ABC इक्वल है, इसका मतलब यही बात होगी कि ABC आर इक्वल एंड देयरफॉर ट्रायंगल का नेचर क्या होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। आपके पास अगर ऑप्शन होते हैं तो यस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ऐसा हो जाता। ये मेथड 1 है, मैंने यहाँ क्या किया साइन रूल, मैं यही कह रहा हूँ आपको, जब भी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी मिलेगा मेरा पहला अप्रोच होता है साइन रूल, ठीक है। अगर मुझे डायरेक्टली कोसाइन नहीं दिखा तो, बट इस क्वेश्चन में तो सर आपको डायरेक्टली कोसाइन भी दिखा था ना, तो यस आई कुड आल्सो यूज कोसाइन रूल राइट। तो मैं जो सेकंड मेथड बता रहा हूँ आपको वो है कि आई कैन यूज कोसाइन रूल एज वेल। तो आपके पास जो दिया था प्रोपोर्शनलिटी वाली बात वो तो सेम रहेगी, b अपॉन कॉस बी c अपॉन कॉस सी, ठीक है। सब लोगों को पहली मेथड समझ में आई है कि पहली मेथड मैंने क्या किया, साइन रूल यूज किया क्योंकि हमें स्मॉल बी स्मॉल से दिखा है, लेकिन आपको कॉस भी डायरेक्टली मिल रहा है, कॉस से डायरेक्टली मिल रहा है, तो आपका मन करेगा कि सर कॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला है वो लगा लेते हैं, लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लगाएंगे अब a अपॉन कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, याद रखना पड़ेगा इसको, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ऐसा हो जाएगा करेक्ट, विच इज इक्वल टू नाउ बी अपॉन, अगेन यहाँ लगाओगे आप तो क्या होगा ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac एंड विच इज इक्वल टू सी अपॉन, ठीक है, अगेन इसको लगाओगे आप तो ये क्या आएगा, नीचे आप देखोगे cos c का फॉर्मूला क्या होता है, तो इट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, राइट, ये सारा ऊपर चला जाएगा, तो देखिए क्या हो गया 2abc अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट इज इक्वल टू, इसको भी आप करो तो 2abc, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको भी आप करोगे तो ये 2abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आपने देखा न्यूमरेटर सबका इक्वल, तो कैंसिल हो गया। तो थस अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो व्हाट आई कैन गेट हियर इज सर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इन दोनों को सॉल्व किया मैंने तो ऐसे मिलेगा, आप देख रहे हो दोनों जगह सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, तो आपको मिल रहा है 2a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, फ्रॉम हियर यू कैन क्लियरली सी कि a इक्वल टू b। वैसे अगर आपने इन दोनों को सॉल्व किया बेटा, इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या मिल रहा है आपको a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये न्यूमरेटर तो कट हो गया ना, तो इनको इक्वल होना पड़ेगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। You can clearly see a square cancels out from both the side, तो 2c square equal to 2b square and therefore यहाँ से मिला मुझे b equal to c। Now a b equal है, b c equal है, तो it implies a equal to b equal to c, और अगर तीनों लाइन्स इक्वल है तो the triangle is a equilateral triangle। देखा आपने साइन रूल यूज किया तो आपने क्या बताया, तीनों एंगल्स इक्वल है। अगर आप कोसाइन रूल यूज कर रहे हो तो आप क्या बता रहे हो कि तीनों साइड्स इक्वल है,
एक ही बात हो गई ना कि ये ट्राइंगल क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, हम अलग अलग अप्रोच लगा सकते हैं सेम क्वेश्चन को ना, सेम क्वेश्चन को हम अलग अलग अप्रोच से बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और भी एक अप्रोच है ना, आप चाहे तो वो भी लगा सकते हो, बट आई होप यू आर क्लियर विद द टू मेथड्स व्हिच इज इनफ टू सॉल्व हियर। चलिए और क्वेश्चंस करेंगे ऐसे ही, ठीक है। आप ये लिख लीजिए, तब तक मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, खुद से ट्राई करना चाहोगे तो बढ़िया बात हो जाएगी, राइट। तो ये फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है, थोड़ा देखो टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा है। पहले क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ रेशियो ऑफ साइड्स पूछा था, सेकंड में मैंने कुछ प्रूव करने के लिए बोला था, कुछ रिलेशन, थर्ड में मैंने आपको नेचर ऑफ ट्राइंगल पूछ लिया कि ट्राइंगल कैसा है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, थोड़ा अलग, ठीक है, चूज बड़े अच्छे से किया मैंने। तो a cos square of, that question is a cos square of c by 2 plus c cos square of a by 2 is equal to 3b by 2, then a b c are in, आपके ऑप्शंस है AP, सेकेंड ऑप्शन है GP, थर्ड ऑप्शन है HP और फोर्थ ऑप्शन है AGP, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि हमें कुछ रिलेशन दिया और हमें बताना है कि ABC किस रिलेशन में है, AP, GP, HP, ये अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखा हमने चारों क्वेश्चन एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो चलिए इसको कंप्लीट करें। कैसे शुरुआत होगी, ओके, जो दिया है रिलेशन उसी से करना पड़ेगा, ओके, सही है। अच्छा सर स्मॉल लेटर्स दिख रहे हैं तो मैं साइन रूल यूज कर सकता हूँ क्या, कर सकते हो, बट आई हैव अ बेटर अप्रोच हियर, है ना। इसको भी बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, लेकिन आप मेरी मेथड देखिए, ठीक है। अब आपको याद है कि cos स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 हाफ एंगल फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है, किस किस को याद है सर ये, चलिए बताइए। cos स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 इज नथिंग बट क्या होता है बेटा, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 थीटा नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, थीटा आएगा, ओके। इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, अगर आपको ये नहीं याद है, फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मूला कह के कहा था, cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस इसको हमने इधर उधर रीअरेंज किया तो आपको मिल जाता है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ठीक है। और अगर मैंने इसको हाफ एंगल में लिखा तो ये ऐसे आ जाएगा, राइट, हाफ एंगल में लिखोगे तो ये इस तरह आ जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2, ओके, ऐसे हमारा ये फॉर्मूला है, ठीक। अब आप इसको यूज करोगे बेटा, कैसे यूज होगा सर, a इंटू कहना राइट cos स्क्वायर c बाई 2, मतलब यहाँ पे राइट cos स्क्वायर c बाई 2 विल बी 1 प्लस cos c बाई 2 प्लस c इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस cos a बाई 2 इज इक्वल टू 3b बाई 2, है ना। ये फॉर्मूला मैंने लगाया है, दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मूला, क्योंकि इसको यूज करना चाहिए। और cos स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, cos स्क्वायर दिख रहा है तो आप हमेशा क्या करोगे, इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करोगे। नीचे 2 2 2 कैंसिल, ओके। अब क्या हुआ सर, a प्लस a cos c प्लस c cos a इक्वल टू 3b। इसके बाद क्या करना चाहिए, आपका मन क्या कर रहा है, सर cos c और cos a का फॉर्मूला दिख रहा है, कोसाइन रूल लगा देंगे, करेक्ट। बट क्या किसी ने ऑब्जर्व किया कि a cos c और c cos a आया है, इसका मतलब क्या, चलिए मैं एक साथ लिखता हूं इसको, a cos c प्लस c cos a। देखो कैसे मैं स्टेप्स को ना बहुत छोटा कर रहा हूं। कौन सा रूल दिख रहा है आपको, ये सर प्रोजेक्शन रूल। देखो ऐसे आपको हेल्प करेगा, ये कितना छोटा कर देता हूं मैं, राइट। प्रोजेक्शन रूल होता है सर, a cos c प्लस c cos a क्या होता है, b होता है। तो a प्लस c प्लस b इज इक्वल टू 3b। तो यहां से क्या मिला मुझे, a प्लस c इक्वल टू 2b। इसका मतलब तो ये की बात हो गया कि a b c आर इन AP, है ना। आप अलग अलग अप्रोच लगा सकते थे, आपको ट्राई करना है आप कोसाइन रूल से ट्राई कर सकते हो, आपको ट्राई करना है साइन रूल से आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे cos c का फॉर्मूला लगा सकते हो वगैरह वगैरह, बट यू हैव टू ऑब्जर्व कि कौन सी मेथड या कौन सा रूल मुझे छोटा अप्रोच बताएगा, ये छोटा मेथड कौन सा रहेगा, राइट। तो आपको कैसे समझ में आता है सर, a cos c ना, थोड़ा सा क्लिक हो जाता है मुझे, a cos c, राइट, c cos a, प्रोजेक्शन थोड़ा सा दिमाग में घूम रहे होते हैं फॉर्मूले, है ना, याद रहेंगे तो अपने आप घूमेंगे, तो पहले तो हमें याद रहने चाहिए फॉर्मूले से, ठीक है। तो ऐसे कई सारे फॉर्मूले हमें और करने हैं, कई सारे क्वेश्चंस हमें और सॉल्व करने हैं। तो बेटा एक स्टार क्वेश्चन देखेंगे और इस पे और एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी तो मैंने 4 एग्जांपल्स लिए, सिंपल सैंपल एग्जांपल्स है आपके लिए, और प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं आपको जाने से पहले एक स्टार क्वेश्चन दूंगा जो आप खुद ट्राई करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़े 3 रूल्स, ठीक है। हम लोगों ने कौन कौन से 3 रूल्स पढ़े, फटाफट एक रिकैप कर ले। तो साइन रूल हमने पढ़ा, ठीक है, कोसाइन रूल हमने पढ़ा और प्रोजेक्शन रूल हमने पढ़ा, ठीक है। 3 रूल्स हमने पढ़े हैं। क्या होते हैं 3 रूल, तो आपने देखा है क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसको रिवाइज कर लिएगा, ठीक है। तो ये होता है a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अगर हम सिर्फ cos a की बारे में बात करें तो cos a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। और प्रोजेक्शन रूल स्मॉल a कैन बी रिटन एज b cos c प्लस c cos b, ठीक है। ऐसे 3 अलग अलग रूल पढ़े हैं हमने।
तो इनके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। अब आपको एक होमवर्क के लिए स्टार क्वेश्चन दिया है। क्या कह रहा है कि इफ 2 cos a upon small a plus cos b upon small b plus 2 cos c upon small c is equal to a upon bc plus b upon ca, then the angle a is, कैपिटल ए का मतलब एंगल ए क्या होगा। ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों, है ना, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। बड़ा क्वेश्चन दिया है मैंने, लेकिन जितना बड़ा होता है ना उतना ये इजी होता है, आसान होता है सॉल्व करने के लिए। हिंट अगर मैं दूं तो चलो, आपको सबसे पहली बात ये दिखती है कि cos a cos b cos c दिख रहा है, यू कैन यूज कोसाइन रूल। ये एक मेथड तो पक्का है, तो आप बस फॉर्मूले रखेंगे और आपको सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो दिस विल बी अ हिंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कुछ लोगों को जिनको बहुत टफ लगेगा, राइट, आप ये कर सकते हो। कुछ लोग और भी अप्रोच से कर सकते हैं, बट कोसाइन रूल से पक्का सॉल्व हो जाएगा ये, ना हमेशा सॉल्व होगा। ठीक है, आपको बस प्लस माइनस अलजेब्रा ठीक करना है। तो ये था आज का हमारा पहला टॉपिक। इसको हम और कंटिन्यू करेंगे, जैसे मैंने कहा, और एग्जाम्पल्स इन पे करेंगे, थोड़े और एग्जाम्पल सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, वो भी हम करेंगे और नए रूल्स भी देखेंगे।